हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप। इसका हम फर्स्ट केस स्टडी करेंगे आज इस वीडियो में, जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो है फाइनल इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनती है। तो जब भी हमारा टेलीस्कोप फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे बनाता है तो उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस। क्लियर? तो देखिए, जो इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट की रे हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में एंटर होंगी और वो जो है प्रिंसिपल फोकस पर एक स्मॉल साइज की इमेज बना देती है। तो ये जो इमेज बनती है तो ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर बनती है और यही पॉइंट जो है हमारे आई लेंस का भी प्रिंसिपल फोकस है। यानी कि ये सेम पॉइंट ऑब्जेक्टिव लेंस का भी प्रिंसिपल फोकस है और आई लेंस का भी प्रिंसिपल फोकस है। तो इसीलिए ये जो इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो जो आई लेंस है इसकी इमेज को बनाएगा कहां पर? इन्फिनिटी पर बनाता है, क्योंकि आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर रखा होता है तो फाइनल इमेज कहां बनती है? इन्फिनिटी पर बनती है। क्लियर? तो चलिए अब हमें समझना है इसकी मैग्नीफाइंग पावर को। तो देखिए, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई। देखिए, जो एंगल फाइनल इमेज ने बनाया है वो एंगल डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट की रेज ने बनाया है वो एंगल। इन्हीं एंगल के रेशो को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोल दिया जाता है इसको। क्लियर? तो बीटा जो है इमेज ने बनाया है, फाइनल इमेज ने एंगल, और ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है वो कितना है? अल्फा। तो देखिए, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल कौन सा होगा? अल्फा। तो m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। तो देखिए यहां पर जो बीटा और अल्फा एंगल है, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल। तो जब एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं तो अब बीटा को अप्रोक्सीमेटली 10 बीटा के इक्वल लिख सकते हैं और अल्फा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? 10 अल्फा के इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर? तो अच्छा, यहां पर आप देखिए जो ट्रायंगल है ए डैश, हमारी इमेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज का नाम है ए डैश बी डैश। क्लियर? तो ट्रायंगल देखिए ए डैश बी डैश C2। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर आप 10 बीटा की वैल्यू निकालिए। तो 10 बीटा की वैल्यू बेटा क्या आएगी? ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय C2 बी डैश। देखिए, परपेंडिकुलर तो है ए डैश बी डैश और बेस क्या है? C2 बी डैश। क्लियर? तो ये हमने वैल्यू नोट कर ली 10 बीटा की। ऐसे ही आप ये देखिए, एक ट्रायंगल है आपके सामने C1 बी डैश ए डैश। अब इस ट्रायंगल के अंदर आप 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अगेन परपेंडिकुलर में है ए डैश बी डैश और बेस में क्या है? C1 बी डैश। तो C1 बी डैश। क्लियर? तो देखिए यहां ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बचेगा हमारे पास C1 बी डैश डिवाइडेड बाय C2 बी डैश। क्लियर? आई होप आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। तो अच्छा, यहां पर अब आप एक पॉइंट नोट कीजिए डायग्राम के अंदर से, आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। C1 बी डैश ये क्या है? ये है फोकल लेंथ ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर? तो इसको हम बोल सकते हैं, जो C1 बी डैश है इसको हम बोलेंगे FO, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर? अच्छा, ये जो C2 बी डैश है, C2 से बी डैश, ये फोकल लेंथ है किसकी? आई लेंस की। तो यानी कि बेटा इसको हम क्या लिखेंगे? FE। क्लियर? अच्छा, राइट साइड के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव थे और लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव थे, तो इसीलिए हम इस FE की वैल्यू को क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो है मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला आया है? m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ FO डिवाइड बाय FE। क्लियर? तो ये था एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट केस नंबर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।